रोशन रोही के विद्वान अधिवक्ता झूठ बोलते हैं। रोशन रोही को वकील साहब झूठ बोल रहा है। हाँ। रोशन रोही का वकील किरण सिंह के सारे वकीलों पे भारी हो जाए। वो कानून को खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोल करके बरगलाना चाह रहे हैं कोर्ट को। हाँ। कमेंट कर रहे थे, चलिए इनसे बहुत सारे बात करते हैं। कैसे सर? बढ़िया बढ़िया, अच्छा बाबू, स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर सारे लोग जान चुके हैं कि आप किरण सिंह का वकील हैं, लेकिन जो पब्लिक है, जो रोशन रोही को प्यार करते हैं, उनका कहना है कि किरण सिंह का जो वकील है कितना पैसा खा चुके हैं। वो हमेशा विरोध में ही बात करते हैं। रोशन रोही को जेल से छुड़ाएंगे या नहीं छोड़ने देंगे? देखिए, हम लोगों का काम है, जब तक हम लोग जिसके लिए हैं खड़ा, उसके लिए तो लड़ते रहेंगे, और जिसके लिए हैं वो हमारा एडवोकेट धर्म भी कहता है कि हम उसके पक्ष के लिए खड़े रहें और लड़ाई लड़ते रहें। अब ये लड़ाई कब तक जाएगी, ये तो हमारे और न्यायालय के बीच की बात है। ये बात तो कहने की बात नहीं है। जिस दिन न्यायालय संतुष्ट हो जाएगी उनके बहस से, मेरे बहस से, तब कोई निर्णय पे कोर्ट पहुंचेगी। अभी दोनों पक्षों के बहुत बहस के बाद भी न्यायालय किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है, और रोशन रोही को फिलहाल कोई राहत नहीं है। लोग गलतफहमी में थे कि 15 तारीख को उनको विजय जो है कि हो जाएगा और बेल करा देंगे, इसलिए गारंटी लेने वाले लोग को भी हम सावधान कर देना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो वकालत के नाम पे गारंटी ले रहे हैं कि हम बेल करा देंगे, गलतफहमी में नहीं रहे। कानून हर जगह नहीं बिकता है, कानून को कोई खरीद भी नहीं सकता है। यदि किसी कोई बिकता है या कोई खरीदता है तो किसी की जमीन खरीदी जा सकती है। ठीक है सर, हम बहुत सारे बातें करेंगे। रोशन रोही को बहुत लोग चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीद है कि अभी किरण सिंह का वकील साहब कुछ सच बात बोले, कुछ अच्छा बात बोले रोशन रोही के लिए। आप देख सकते हैं कि रोशन रोही का तो एक वकील है, लेकिन किरण सिंह की तरफ से, और आप वकील है, लेकिन आपके साथ भी मैम है, इधर शहर है, इधर शहर है, इतने सारे वकील रहेंगे तो रोशन रोही जेल से छूटेंगे। आज आपको 10 वकील ही दिख रहे हैं, और 23 तारीख को कम से कम इस सिविल कोर्ट के सैकड़ों वकील किरण सिंह के लिए खड़ी रहेगी न्याय के लिए। लेकिन सर वो वाला कहावत नहीं भारी हो जाएगा कि एक बिहारी 100 पे भारी? हो सकता है किरण सिंह का, रोशन रोही का वकील किरण सिंह के सारे वकीलों पे भारी हो जाए। अक्षय बाबू, आप एक सच्चे पत्रकार हैं, सच्चाई को दिखाने का कोशिश कीजिए और समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कीजिए। आप जहां खड़ा हैं, जहां न्याय मिलता है, न्याय को खरीदा नहीं जाता है, और यहाँ कोई भारी नहीं होता है। यदि भारी होता है किसी पर तो वह कानून होता है, और कानून का हाथ किसी पर भारी होता है। आज यदि भारी है तो रोशन रोही पर कानून का डंडा भारी है कि आज वो किसी सिकंजे के अंदर में है और आज लाल कोठी के भोजन का जो है कि स्वाद ले रहे हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी वकील साहब है, यानी रोशन रोही का जो वकील है, वो बहुत सारे कागजात में दिखा रहे हैं कि किरण सिंह फर्जी पेश की है। वहाँ पे जन्म अगर होता है तो 1 साल पहले एडमिशन कैसे होता है, जन्म के बाद एडमिशन हो सकता है स्कूल में, जिस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ वहाँ का कागज कैसे आ गया? 80 तारीख नहीं होता है, 80 तारीख कैसे लिखा गया? देखिए, वो 80 तारीख नहीं है अक्षय जी, और वकील साहब तो यही बोल रहे हैं। वो बोलेंगे झूठ। बरगलाने का डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उपलब्ध है, पत्रकार बंधु, आप देख सकते हैं कि पीड़िता का जन्म जो है 2006 में हुआ है। और एक चीज और सर, उसका प्रमाण पत्र जो है हमारे पास जो है 2000 जो है कि 12 में वो एडमिशन ली है, उसका प्रमाण पत्र मेरे पास है। और वो कह रही है न्यायालय में कि उनके माता पिता मर चुके हैं, जो कि रियल में उनके माता पिता जिंदा हैं। देखिए, अभी तक डायरी में उनके माता पिता का नाम आया है? नहीं आया है। मौसा और मौसी का नाम आया है। मौसा और मौसी ही उसके लीगल गार्जियन हैं इस केस में, भ्रम में नहीं रही है, डायरी में आ चुका है। सर ऐसे मौके पर तो उनको गार्जियन को उपस्थित होना जरूरी है। क्यों? अभी गवाही नहीं चल रही है। गवाही चलेगी तो उनके और भी रिश्तेदार आते हैं पीड़िता के साथ। जो है, जो पीड़िता है वो अपने रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में आई है, आज भी आई हुई थी। उनके माता पिता नहीं है तो कहाँ से आएंगे? वो रिश्तेदार हैं उनके, जिन मौसा मौसी हैं तो एक अच्छे एज में हैं, कहीं कोई नौकरी पेशा रोजगार छोटा मोटा काम करते होंगे, तो रोज कहाँ न्यायालय में वो दौड़ेंगे? अपना काम करेंगे, जीविका चलाएंगे, कि पीड़िता को लेकर के आएंगे? पीड़िता के लिए हम खड़े हैं। हमारे जो एडवोकेट्स टीम है खड़ी है, आप देख सकते हैं कि भीड़ वकीलों की, ये न्याय के लिए खड़ी है, एक महिला के लिए खड़ी है, एक बच्ची के लिए खड़ी है, एक अबोध के लिए खड़ी है, एक नाबालिग के लिए खड़ी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में कोई नया राम रहीम पैदा ले, हम नहीं चाहते हैं कि समाज में कोई निर्भया जैसा कांड हो। आज इसलिए हम लोग खड़े हैं। लेकिन सर ये तो जज साहब भी अगर फैसला आप लोग करते हैं, वकील साहब हैं, आप लोग लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, जज साहब भी देखेंगे
कि अगर एक लड़का लड़की 4 साल 3 साल अगर एक छत के नीचे रहते हैं तो कैसे हो सकता है किसी को मजबूर करके जबरदस्ती रेप कर रहा हो या उसको टॉर्चर कर रहा हो, ये तो कैसे सर संभव है? देखिए, इंडियन कानून कहता है कि जिस भी पीड़िता का या पीड़ित का उम्र 18 वर्ष से कम है, यदि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती लंबे समय तक करता है और एक छोटे बच्चे या छोटे बच्चियां जिसके साथ घरेलू अपराध हो, सामाजिक अपराध हो, वह छोटी बच्चियों को क्या ज्ञान होता है कि थाना क्या होता है, एसपी क्या होता है, डीजीपी क्या होता है, न्यायालय क्या होता है? क्या उन बच्चों को इतना ज्ञान है कि हमारे साथ कोई 2 हाथ मारेगा तो हम न्यायालय में चले जाएंगे? क्या छोटे बच्चों में इस तरह के ज्ञान है? नहीं। यही इसीलिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है कि पॉक्सो केस के अंतर्गत आने वाले जो पीड़ित हैं उनका बयान हमेशा चेंज होता है। अच्छा, ये पॉक्सो एक्ट जो है, जो कह रहे थे कि पॉक्सो एक्ट है, ये धारा खत्म हो गया, आप कंफर्म आज कीजिए, ये धारा खत्म हो गया? यह धारा अभी लागू है, खत्म नहीं है। यह धारा के साथ यह केस आगे चलेगा और इस धारा के साथ केस में चार्जशीट होगा। अच्छा, 23 तारीख को एक बार फिर से टाइम दिया गया है। लगातार जो उनके फैंस हैं और कहीं न कहीं आपको भी उतना ही उम्मीद रखते हैं कि किरण सिंह का जो वकील साहब है शायद वो भी सच के साथ हो जाए। एक बात बताइए पत्रकार बंधु, मैं जिसके साथ खड़ा हूं आज उसको न्याय मिल रहा है ना? आज अभियुक्त कहाँ है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आज अभियुक्त कहाँ है? आज रोशन रोही कहाँ है? जेल में। जेल में है। जेल में। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, वह जेल में क्यों है? यदि उस पे वो निर्दोष होता, यदि पीड़िता का केस गलत होता, यदि पीड़िता नाबालिग नहीं होती, तो वह रोशन रोही को 15 दिन बहुत होता है सेशन कोर्ट से बेल होने के लिए। लेकिन सर वकील साहब कह रहे हैं रोशन रोही का उनके जो कागजात हैं वो सही तरीके से फाइलिंग नहीं हो पा रहा है, उनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, तो कैसे बेल मिलेगा? रोशन रोही के विद्वान अधिवक्ता झूठ बोलते हैं। रोशन रोही को वकील साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, रोशन रोही के अधिवक्ता साहब, विद्वान अधिवक्ता झूठ बोलते हैं। वो कानून को खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोल करके बरगलाना चाह रहे हैं कोर्ट को। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। रोशन रोही का वकील है जो झूठ बोल रहे हैं। यस, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन किरण सिंह का जो वकील है वो सच बोल रहे हैं। हम सत्य के साथ और कागज के साथ खड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ आज हम खड़े हैं न्यायालय में, और हम खड़े हैं सत्य के साथ, तभी उसका बेल उसको नहीं मिल रहा है। यदि हम सत्य के साथ नहीं खड़े होते और यदि हमारा कागज, हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा एविडेंस, हमारा मेडिकल रिपोर्ट यदि गलत होता तो मैं बोला ना पत्रकार बंधु कि 15 दिन सेशन से होता, फर्जी केस में भी 15 दिन में वो निकल जाता। लेकिन उनका वकील कह रहे हैं कि जो साफ चीजें नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से जज साहब डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं और दिखते हैं कि साफ साफ वहां पे नहीं है, कई चीजें फर्जी पाया गया, तो जज साहब कैसे तुरंत डिसीजन दे दें? वो तो निकल न जाते। यदि हमारे कागजात फर्जी होता, झूठा होता, गलत होता, कॉन्कोटेड होता, तो अभियुक्त को लाभ मिलता है, लेकिन अभियुक्त को तो कोई लाभ मिलने का कहीं कोई जगह नहीं है। अच्छा, चलिए आप ही से जान लेते हैं। अगर ठीक है, किरण सिंह के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत सारे आपके साथ लोग हैं, रोशन रोही का भी वकील अपने क्लाइंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर रोशन रोही सही साबित होते हैं तो क्या किरण सिंह को सच में उल्टा जेल होगा? क्योंकि किसी को फंसाना उनको उल्टा जेल भी होता है, ऐसा कह रहे थे वकील साहब। देखिए, उनका जो कहना है वो कोई कानून के सेक्शंस के दायरे पे सेक्शन पढ़ करके कह रहे हैं। उनके जो वकील साहब हैं वो सेक्शन पढ़ करके कह रहे हैं। अभी तो सर सेक्शन पढ़ते हैं सर। 211 में जो है कि फर्जी केस पाया जाएगा, केस फर्जी पाया जाएगा, इसके साथ असल्ट नहीं हुआ है। वो कैसा वकील है कि आप ऐसा कह रहे हैं? वो कैसे कह रहे हैं? असल्ट हुआ है ना जी, छेड़खानी हुआ है ना इसके साथ, तो केस गलत कैसे हो गया? ऐसा लगता है कि किरण सिंह और रोशन रोही का मामला कम और रोशन रोही का वकील और किरण सिंह का मामला कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपना प्रोफेशन करते हैं और यदि कोई बेहिसाब बात को रखता है तो हम लोगों को जवाब देना मजबूरी होता है। चलिए, रोशन रोही के वकील साहब को जितना लोग जानने लगे हैं, आपको भी उतना जानने लगे हैं, कहीं ना कहीं आप भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो वकील साहब है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? विनय प्रकाश जी। सर, कैसे सर के साथ जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है इनके साथ जुड़ कर आने में? अच्छा लगता है, और इनका जो एविडेंस है सारा कागजी जो पेपर एविडेंस के साथ ये बहस करते हैं। कि मैम साथ में कैसे है मैम? ठीक हूँ। कैसा लगता है सर के साथ आप रहते हैं, कहीं ना कहीं झूठा लड़ाई तो नहीं लड़ते हैं? नहीं, ये एविडेंस पे ही लड़ते हैं, जो एविडेंस प्रूफ है उसी पर लड़ते हैं। चलिए, और सर लोग सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। सर, कैसा लगता है सर के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? टीम मेंबर है? मुझे लगता है हमारे सीनियर है, भैया भी हैं, सीनियर है। ये कहाँ तक ये लोग अच्छे से लड़ाई लड़ पाएंगे किसी के लिए, किसी के भविष्य के लिए? देखिए, हम और हमारा टीम
हमारे साथी, हमारे कलीग हैं। हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। रोशन रॉय के वकील पर भारी पड़ेगा ये टीम? बिल्कुल भारी, कोई वकील भारी नहीं पड़ता है पत्रकार बंधु, भारी पड़ता है आपका आर्ट, भारी पड़ता है आपका ज्ञान, भारी पड़ता है आपकी ईमानदारी। तो क्या रोशन रॉय के वकील का ज्ञान कम है? अब एक कोर्ट में बहस के दरमियान में आप लोग जज कीजिएगा, फैसला देना हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम जिसके लिए खड़े हैं, जज्बा के साथ खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। चलिए, रोशन रॉय और किरण सिंह का जो वकील है, दोनों आपस में ये भी सुपरस्टार के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग चाहने वाले हैं रोशन रॉय और किरण सिंह को, लगातार मामला कोर्ट में चल रहा है। बाकी भर भर के कमेंट कीजिए वकील साहब के बारे में, और उनके साथ सारे वकील हैं। रोशन रॉय किरण सिंह के मामले में क्या सोचते हैं, भर भर के कमेंट कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।